ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क है? एक ज्ञानी व्यक्ति जो भी करता है उसका पूरी तरह बोध रखता है, जबकि अज्ञानी अपने कार्यों में पूरी तरह नहीं उतरता। अज्ञानी व्यक्ति जहाँ भी होता है उसका दिमाग वहाँ से कोसों दूर भ्रमण कर रहा होता है। हर व्यक्ति दुनिया को अलग तरह से देखता है। कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे देखेगा यह उसके स्वभाव और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अज्ञानी और बुद्धिमान दोनों ही इस दुनिया को अपनी अपनी तरह से देखते हैं। तब एक ही दुनिया का अर्थ दो लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें हो सकती है कि बुद्धिमान व्यक्ति आखिर दुनिया को किस तरह देखता है, वह किस तरह से सोचता है, महसूस करता है और किस तरह चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। एक प्रज्ञावान व्यक्ति के पास पहुंचकर किसी व्यक्ति ने पूछा, मैं जानता हूं कि आप ज्ञानवान हैं, लेकिन आप पूरा दिन क्या करते हैं? ज्ञानवान व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं सोता हूं, फिर मैं उठता हूं, फिर स्नान करता हूं, फिर भोजन करता हूं और फिर काम पर जाता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, मैं भी यही सब करता हूं। ज्ञानवान व्यक्ति ने जवाब दिया, लेकिन जब मैं सोता हूं तो पूरी तरह नींद में होता हूं, जब मैं जागता हूं तो पूरी तरह जागृत अवस्था में होता हूं, जब मैं नहाता हूं तो मुझे इस बात का पूरा बोध होता है, जब मैं भोजन ग्रहण करता हूं तो पूरी तरह से भोजन का आनंद उठाता हूं, जब मैं काम करता हूं तो अपना 100% काम में लगाता हूं। उस व्यक्ति ने विरोध किया, लेकिन ऐसा तो मैं भी करता हूं, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। तब ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, तुम अभी भी मेरी बात को समझे नहीं। जब तुम नींद में होते हो तो सपने देखते हो, जब तुम जागते हो तब तुम नींद में होते हो, क्योंकि तुम एक सपनीली दुनिया में ही जीते हो। जब तुम नहाते हो तो उन सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो तुम पूरे दिन में करने वाले हो। जब तुम भोजन कर रहे होते हो तब भी तुम्हारा दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। जब तुम काम पर होते हो तब तुम्हारा दिमाग घर पर होता है। तुम जहां भी होते हो वहां से तुम्हारा दिमाग कोसों दूर कहीं और भी घूम रहा होता है। जबकि एक प्रज्ञावान व्यक्ति दूसरों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन उसकी मानसिक अवस्था दूसरों से बहुत भिन्न होती है। कुछ महान व्यक्ति बहुत धैर्य के साथ बात करते नजर आते हैं, जबकि कुछ बहुत सक्रिय और अच्छा संगठन खड़ा कर दिखाते हैं। उनका व्यवहार बहुत अप्रत्याशित होता है। इसे एक कहानी द्वारा समझ सकते हैं। एक बार की बात है, 4 भाई थे। जब उनके पिता का निधन हुआ तो पिता की संपत्ति चारों ही भाइयों में बराबर बराबर बंट गई। चूंकि एक भाई संत था तो बाकी 3 भाइयों ने उसके हिस्से को लेकर विरोध किया। उन भाइयों के मुताबिक संत को किसी भी तरह की संपत्ति की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, लेकिन संत ने अपना हक मांगा। एक शिष्य संत की महानता से अवगत था, लेकिन जब उसने उन्हें इस तरह हक के लिए लड़ते देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब संत की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वह संत अपने गुरु के पास गया, जबकि उन चारों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। उसने संत से भगवद गीता की पंक्ति, गुस्सा हमें भ्रम की ओर ले जाता है। संत मुस्कुराए और उसे एक ओर ले जाकर तब तक चुपचाप खड़े रहने को कहा जब तक कि वे इस नाटक का अंत नहीं कर देते। उस दिन के बाद शिष्य ने कभी उन पर संदेह नहीं किया। उसने पाया कि संत का गुस्सा हमेशा ही उनके नियंत्रण में था। जब वे अपने भाइयों से विवाद कर रहे थे तब भी उनका स्वयं पर नियंत्रण था। ज्ञानी इसी तरह होते हैं कि उन्हें अपनी अवस्था का बोध होता है और वे खुद को नियंत्रित करना जानते हैं। इसलिए उस व्यक्ति का पता लगाना आसान है जो ज्ञानी है, मगर उसके गुण का बखान करना कठिन है। उसे ठीक ठीक शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति के बारे में कभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक निर्धारित तरीके से ही व्यवहार करेगा। सभी धारणाएं और संकल्पनाएं एक तरफ धरी रह जाती है। वह व्यक्ति जो सारी गतिविधियों में भाग ले रहा है वह भी साधु हो सकता है। रमन महर्षि ने कहा था, किसी प्रज्ञावान व्यक्ति की अवस्था को दूसरा कौन जान सकता है? एक ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा दूसरा ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए अगर ज्ञान की अवस्था को समझना है तो उसके लिए खुद को ज्ञान की तरफ ले जाना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है।